हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पार्टनरशिप की। ये पार्टनरशिप क्या होती है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं, एवरीथिंग। तो मीनिंग की बात करते हैं। पार्टनरशिप क्या है? एक बिजनेस फॉर्म का एक बिजनेस फॉर्म है। मतलब बिजनेस की काफ़ी सारी फॉर्म्स होती हैं बिजनेस करने के लिए। एक आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, आप बिजनेसमैन बनना चाहते हो, तो उसके लिए काफ़ी सारी फॉर्म्स हैं। लाइक आप सोल प्रोप्राइटरशिप कर सकते हो, जिसमें एक अकेला व्यक्ति ही सब कुछ मैनेज करता है। वो ही कैपिटल लगाएगा, उसके ही सारे प्रॉफिट्स होंगे, उसका ही सारा रिस्क होगा, एवरीथिंग। तो सेकेंड फॉर्म होती है बिजनेस की पार्टनरशिप। अब आप एक अकेले व्यक्ति की तरह बिजनेस नहीं करना चाहते हो, बल्कि आप चाहते हो कि कोई और भी आपके साथ उस बिजनेस में हिस्सेदारी करे। पार्टनरशिप एक पॉपुलर फॉर्म है बिजनेस करने के लिए, स्मॉल स्केल एंड मीडियम स्केल बिजनेसेस के लिए। जैसे ही बिजनेस का साइज ग्रो करता है तो एक पर्सन उसके लिए इनफ नहीं है मैनेजरियल एक्टिविटीज़ के लिए। तो आपने क्या किया, जहाँ पर दो से ज़्यादा लोग आपस में मिलकर एक बिजनेस को कैरी ऑन करते हैं, तो उसको बोला जाता है कि उन्होंने एक पार्टनरशिप को फॉर्म किया है। दिस फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप स्टार्ट्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। तो इससे क्या होता है, हमारी सोल प्रोप्राइटरशिप की जो लिमिटेशंस है वो हमारी एडवांटेजेस बन जाती हैं। हमें अकेले को रिस्क बियर नहीं करना होता, पर हमारी जो कैपिटल है उसे लगाने वाला कोई मिल जाता है। अगर हमें मैनेजमेंट नहीं करना आता, हो सकता है सामने वाले पर्सन को मैनेजमेंट करना आता हो, इसलिए हम उसको अपने बिजनेस में ले आएँ, तो वो पार्टनर्स बन के हम आसानी से प्रॉफिट्स कमा पाएंगे। सो पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 or more persons who agree to jointly pursue a business activity. They pool their managerial and financial resources for the purpose. जैसे कि if रवि एंड सीता स्टार्ट अ बेकरी टुगेदर, मान के चलते हैं कि रवि एंड सीता साथ में एक बेकरी खोलते हैं, साथ में वो मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड अग्री टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली, दैट्स अ पार्टनरशिप. Partnership is the relation between 2 or more persons who have agreed to share the profits of the business carried on by all or any of them acting for all. अब जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, ये आपको याद रखना है। इसने पार्टनरशिप की डेफिनेशन दी है। पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशन है 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में जो कि अग्री किए हैं कि हम साथ में मिलकर के अपने बिजनेस के प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे, जो कि उनके द्वारा चलाया जाएगा, उनमें से किसी एक के द्वारा चलाया जाएगा। तो वो सभी भी सहमत होंगे कि हाँ, ये हमारे बिहाफ पर ही हमारे बिजनेस को संभाल रहा है। सो दैट्स कॉल्ड अ पार्टनरशिप। अब फीचर्स कौन कौन से हैं पार्टनरशिप के? सबसे पहला फीचर है मेंबरशिप। तो इसमें मेंबरशिप में क्या होगा, ए पार्टनरशिप बिजनेस इज फॉर्म्ड व्हेन 2 or more पीपल अग्री टू वर्क टुगेदर टू कैरी आउट अ लॉफुल बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस जब फॉर्म होती है, जब 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर आपस में काम करना शुरू कर देते हैं एक लॉफुल बिजनेस को चलाने के लिए। अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ, भारतीय लॉ के अनुसार ये पार्टनरशिप मस्ट हैव अ मिनिमम ऑफ 2 पार्टनर्स एंड अ मैक्सिमम ऑफ 50। तो पार्टनरशिप, इंडियन लॉ क्या कहता है? देखो, पार्टनरशिप एक्ट नहीं कह रहा है, इंडियन लॉ कह रहा है। याद रखना, ये पार्टनरशिप के पास होने चाहिए मिनिमम 2 पार्टनर्स एंड मैक्सिमम 50। विदाउट एटलीस्ट 2 पीपल ए पार्टनरशिप कैन नॉट एक्सिस्ट। अगर 2 लोग ही नहीं है एक पार्टनरशिप में, तो वो पार्टनरशिप ही नहीं है। केवल एक पर्सन तो सोल प्रोप्राइटर कहलाएगा। सो सेकंड इसके कैरेक्टरिस्टिक है एग्रीमेंट। देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए, या जितने भी पार्टनर्स हैं। दिस एग्रीमेंट कैन बी ऑरल और रिटन। ये ऑरल मतलब आपने आपस में मौखिक रूप से भी हो सकता है या लिखित रूप में भी हो सकता है। सो द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द एग्रीमेंट ऑफ पार्टनर्स इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि इन एग्रीमेंट को कंटेन कर रहा है, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट है लॉफुल बिजनेस। तो जो पार्टनरशिप होगी उसका आपका पर्पस होना चाहिए लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ड्रग्स का बिजनेस करने लगो, ऐसा नहीं है कि आपने एक बिजनेस बनाया टेररिस्ट को प्रमोट करने के लिए, वो एक रॉन्ग बिजनेस है, वो अनलॉफुल बिजनेस है। तो बिजनेस का पर्पस क्या होगा? लॉफुल। ए पार्टनरशिप मस्ट बी फॉर्म्ड फॉर अ लॉफुल एंड लीगल बिजनेस एक्टिविटी। इट कैन नॉट बी क्रिएटेड फॉर द पर्पस दैट आर इलीगल और अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। सो द बिजनेस शुड एम टू मेक प्रॉफिट लीगली, सच एज ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोवाइडिंग सर्विसेज। प्रॉफिट शेयरिंग होगी बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस का फीचर है। द पार्टनर्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म इन द रेशियो इन स्पेसिफाइड इन द एग्रीमेंट। अगर कोई भी रेशियो आपने स्पेसिफाई नहीं किया है, जैसे कि मान के चलते हैं कि हम बिजनेस में 2 पार्टनर्स हैं, हमने डिसाइड किया कि 25% हिस्सा मैं रखूंगी और 75% हिस्सा वो रखेगा, तो हमने डिसाइड कर लिया कि हमारा रेशियो 1:4 रहेगा। लेकिन अगर कोई रेशियो हमने स्पेसिफाई नहीं किया है तो प्रॉफिट कैसे बटेगा? इक्वल। लाइबिलिटी कैसी रहेगी? पार्टनरशिप में जो लाइबिलिटी होती है ईच पार्टनर की, वो अनलिमिटेड होती है। इसका मतलब है कि आपके बिजनेस पर कभी कर्ज हो जाते हैं तो उन कर्ज को रीपे करने के लिए, पे ऑफ करने के लिए आपकी पर्सनल एसेट को भी यूज़ किया जा सकता है। दिस मीन्स इफ द फर्म्स एसेट्स आर नॉट इनफ टू पे डेट्स, पार्टनर्स मस्ट यूज द पर्सनल प्रॉपर्टी टू कवर द लॉस। दिस फीचर बिल्ड्स ट्रस्ट विद क्रेडिटर्स एंड लैंडर्स। तो इससे क्या होता है, क्रेडिटर्स और लैंडर्स के बीच में ट्रस्ट बिल्ड होता है कि अगर ये हमारा कर्ज नहीं भी दे पाए तो हम इनके पर्सनल एसेट पर कब्जा कर लेंगे। फिर म्यूचुअल
म्यूचुअल एजेंसी, उनमें एक म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए। पार्टनरशिप इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एजेंसी। सो पार्टनर एक्ट करेंगे एज एन एजेंट ऑफ द फर्म एंड अदर पार्टनर्स, मीनिंग दे कैन मेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। मतलब मैं और मेरा पार्टनर, हम दोनों ने एक बिजनेस शुरू किया, ठीक है। तो अब हमारे बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए, अब आपस में एक दूसरे पर भरोसा करते हो, तभी वो बिजनेस सक्सेसफुल हो पाएगा। और बिजनेस का फीचर, पार्टनरशिप बिजनेस का फीचर कह रहा है कि आपके, हम मान के चलेंगे कि आप दोनों के बीच में एक म्यूचुअल एजेंसी है। एट द सेम टाइम ईच पार्टनर इज बाउंड बाय द एक्ट्स ऑफ अदर पार्टनर्स डन इन द फर्म्स नेम। जैसे कि मान के चलते हैं कि हमारा बिजनेस था क्लोथ्स का, ठीक है। तो अब मैंने अपने उस बिजनेस पार्टनर से बोला कि मैं उसकी क्लोथ्स को खरीदने के लिए बाहर जा रही हूँ, तो पीछे से बिजनेस का ध्यान रखना, ठीक है। तो अब मेरे को उस पर भरोसा करना होगा और उसे मुझ पर भरोसा करना होगा। अब आकर मैं उससे क्वेश्चन कर सकती हूँ कि पीछे से बिजनेस में क्या क्या हुआ, कितने की सेल हुई, कितनी की रेवेन्यू जनरेट हुई, सब कुछ। तो मैंने उस पर म्यूचुअल ट्रस्ट करके बिजनेस छोड़ा था, अब उसने भी मुझ पर ट्रस्ट किया है कि इसने जो परचेज की होगी उसमें कुछ भी इसने गड़बड़ी नहीं की होगी, तो वो भी मुझसे कोई भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इसका फीचर है रजिस्ट्रेशन। पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी, इट इज़, पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है। ए पार्टनरशिप फर्म गेट इटसेल्फ रजिस्टर्ड। अगर कोई फर्म पार्टनरशिप है तो वो अपने आप ही रजिस्टर हो चुकी है। हाउएवर द पार्टनर्स प्रीफर टू गेट द पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड। लेकिन पार्टनर्स चाहते हैं कि पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन हो, क्योंकि इससे सर्टेन एडवांटेजेस मिलती हैं। फिर मैनेजमेंट, ऑल द पार्टनर्स आर अलाउड टू मैनेज द पार्टनरशिप फर्म। दे मे स्पेसिफाई द वर्क एरिया ऑफ ईच पार्टनर इन द पार्टनरशिप डीड ऑल्सो। जनरली डे टू डे मैनेजमेंट इज कैरिड ऑन बाई वन और टू पार्टनर्स, वेयर एज फॉर क्रूशियल डिसीजंस ऑल द पार्टनर्स आर कंसल्टेड। नेक्स्ट है मेरिट से एडवांटेजेस क्या है। अब आप सपोज करके चलो कि आपने पार्टनरशिप कर ली है, अब 3 दोस्तों ने मिलकर के एक बिजनेस को शुरू कर लिया है, जिसको हम पार्टनरशिप बोलेंगे। अब आपको कौन कौन सी एडवांटेजेस उसमें मिलेंगे? ईजी टू फॉर्म है, लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, रिस्क शेयरिंग, डिवीजन ऑफ वर्क, मोटिवेशन, सीक्रेसी, फ्लेक्सिबिलिटी, मोर स्कोप फॉर एक्सपेंशन, बेटर मैनेजमेंट। सबसे पहले है ईजी टू फॉर्म। पार्टनरशिप बिजनेस को बनाना ईजी है, इसको फॉर्म करना ईजी है। इट्स वेरी ईजी टू फॉर्म अ पार्टनरशिप फॉर्म, क्योंकि इसमें कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं है। इवन रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इज नॉट कंपलसरी। फिर है लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अब आप सोचो कि आपने 3 फ्रेंड्स ने मिलकर के एक बिजनेस को शुरू किया है, या फिर 3 आप फ्रेंड्स भी नहीं हो आपस में, तो आप 3 लोगों ने मिलकर के उस बिजनेस को शुरू किया, ठीक है। तो आपको लगा कि इस बिजनेस में कम से कम 15 लाख रुपए की नीड है, लेकिन मैं 5 लाख रुपए ही लगा सकता हूँ। तो आपने अगले जो आपके जो पार्टनर्स थे उन्होंने 5-5 लाख रुपए लगाए, तो आपके पास पूरे 15 लाख रुपये बिजनेस के लिए हो चुके हैं। तो इससे क्या हुआ, आपको लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज मिल गई। एज अ रिजल्ट फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द पार्टनरशिप फर्म आर लार्जर, ठीक है। रिस्क शेयरिंग है, अब रिस्क आपका अकेले का नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉसेस आर शेयर्ड अमंग द पार्टनर्स एज पर द एग्रीमेंट। इसका मतलब है कि कोई भी सिंगल पर्सन इंटायर रिस्क को बियर नहीं करेगा। डिवीजन ऑफ वर्क होगा, काम आप 3 लोगों में ही बढ़ जाएगा। पार्टनर्स कैन डिवाइड द वर्क अकॉर्डिंग टू देयर स्किल एंड नॉलेज। द डिवीजन ऑफ वर्क लीड्स टू स्पेशलाइजेशन एंड एफिशिएंसी। आपने देखा कि मैं मैनेजमेंट में अच्छा हूँ तो मैं मैनेजमेंट संभाल लेता हूँ। आपने देखा कि आपका जो दूसरा पार्टनर है वो प्रमोशन सेलिंग में अच्छा है तो वो उसको संभाल लेगा। नेक्स्ट आपने देखा कि वो मतलब परचेजिंग करने में काफ़ी अच्छा है तो वो परचेज डिपार्टमेंट को संभाल लेगा। तो इस प्रकार से आपने अपने वर्क को डिवाइड कर लिया। फिर है मोटिवेशन। इफ इन पार्टनरशिप फर्म ऑल द पार्टनर्स गेट शेयर इन द प्रॉफिट, सो ऑल आर द मोटिवेटेड टू वर्क मोर टू इंक्रीज द प्रॉफिट सो दे कैन इंक्रीज देयर अर्निंग आल्सो। अब आप सोचो कि आप एज अ वर्कर किसी फर्म में काम कर रहे हो, आपको पता है आपकी सैलरी 10,000 रुपये ही है, चाहे आप काम ज़्यादा कर लो चाहे कम कर लो। लेकिन पार्टनरशिप में क्या होगा, जितना भी प्रॉफिट होगा, अगर प्रॉफिट बढ़ा तो आपका भी इसमें फ़ायदा बढ़ा, प्रॉफिट कम हुआ तो आपका ही प्रॉफिट कम हुआ। तो इसमें पार्टनर्स मोटिवेटेड रहते हैं काम को करने के लिए। दिस इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द एफर्ट्स एंड रिवॉर्ड्स। मतलब जितना ज़्यादा आप एफर्ट्स डालोगे उतना ज़्यादा रिवॉर्ड मिलता चला जाएगा। सीक्रेसी होती है, कंपनीज़ को क्या करना होता है, अपने जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको डिस्क्लोज करना पड़ता है इन फ्रंट ऑफ पब्लिक। पर पार्टनरशिप फर्म को ये रिक्वायरमेंट नहीं होती है। पार्टनर्स कैन कीप देयर बिजनेस स्ट्रेटेजीज एंड प्रॉफिट्स कॉन्फिडेंशियल। सो इस प्राइवेसी हेल्प करती है कि वो अपने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले सकें। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। पार्टनरशिप फर्म्स कैन मेक चेंजेस इन देयर साइज, कैपिटल एटसेट्रा। पार्टनरशिप फर्म है ये अपनी साइज में चेंजेस कर सकते हैं, कैपिटल में चेंजेस कर सकते हैं। विदाउट प्रियर परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट द पार्टनर्स कैन डिसीजन इन द फर्म अकॉर्डिंग टू चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट व्हेनेवर इट इज नेसेसरी। मोर स्कोप रहता है इनके पास एक्सपेंशन के लिए। कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म देयर इज मोर स्कोप फॉर द एक्सपेंशन ग्रोथ ऑफ द फर्म, क्योंकि वो अरेंज कर सकते हैं लार्जर फंड्स फ्रॉम देयर ओन वेल्थ एज वेल एज फ्रॉम देयर बोरोइंग। ऑन द अदर हैंड मैनेजरियल स्किल्स जो होती है मोर पर्सन ऑल्सो हेल्प्स इन एक्सपेंशन एंड एफिशिएंसी। अब हम बात करते हैं कि इसके कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड कैपिटल, कॉन्फ्लिक्ट, लैक ऑफ कंटिन्यूटी, रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी, लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस।
सो पहली डिसएडवांटेज क्या कहती है कि इसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ इज दैट पार्टनर्स हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी। जो बिगेस्ट ड्रॉबैक है ना पार्टनरशिप की वो है इसमें कि इसमें ना अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी। आपने अगर 3 दोस्तों ने बिजनेस शुरू कर तो दिया, लेकिन अगर आपने किसी से कर्ज लेकर के बिजनेस को शुरू किया है और आप उसको अगर कर्ज को रीपे नहीं कर पाए तो आपके पर्सनल एसेट को भी यूज़ किया जा सकता है। इफ़ द फर्म कैन नॉट पे इट्स डेट्स, पार्टनर्स मस्ट यूज पर्सनल एसेट टू क्लियर डेट्स। फिर है लिमिटेड कैपिटल। बेशक से वो आपके पास लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, लेकिन फिर भी कैपिटल लिमिटेड है, क्योंकि आप अनलिमिटेड कोई इंसान कहाँ तक कितना ही पैसा लगा देगा। ऑल द मोर पार्टनर्स मीन मोर फंड्स देन अ सोल प्रोप्राइटरशिप, कैपिटल इज स्टिल लिमिटेड। पार्टनरशिप कैन नॉट रेज ह्यूज अमाउंट्स लाइक अ कंपनी थ्रू शेयर्स या पब्लिक इन्वेस्टमेंट। सो दिस लिमिट्स बिजनेस एक्सपेंशन एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट में झगड़े भी होंगे। अब 3 लोग आपस में मिलकर किसी एक सेम ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहे हैं तो झगड़े तो होंगे ही, क्योंकि डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होंगे, डिसएग्रीमेंट और मैनेजमेंट, प्रॉफिट शेयरिंग, स्ट्रेटेजिक कैन क्रिएट टेंशन। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, हो सकता है कि आप इस बिजनेस को कंटिन्यू ना कर पाओ, क्योंकि मान के चलो कि आप 2 पार्टनर्स हैं, आपके जो सेकंड पार्टनर है वो रिटायर कर जाता है या फिर वो मर जाता है या फिर वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो आप अकेले बच गए, पार्टनरशिप वहीं के वहीं खत्म हो गई। दिस मेक्स द फर्म अनस्टेबल एंड अनसर्टेन फॉर एम्प्लॉइज और क्लाइंट्स। रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी, कॉन्ट्रैक्ट साइंड बाय वन एनी पार्टनर इज बाइंडिंग ऑन द पार्टनर्स ड्यू टू प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। अगर अभी हमने बात की थी कि पार्टनरशिप में म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एजेंसी होता है, आप तो अपने पार्टनर पर पूरा भरोसा कर रहे हो सकता है कि वो पार्टनर ही डिसऑनेस्ट हो, तब आप क्या कर लोगे। सो दिस डिसऑनेस्ट पार्टनर में इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट फॉर पर्सनल प्रॉफिट। तो इससे क्या होगा, आपको लॉस को सफ़र करना होगा। सो इसमें रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी रहता है। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, पब्लिक का आप पर भरोसा नहीं होगा, क्योंकि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक के सामने डिस्क्लोज कर ही नहीं रहे हो। सो पीपल डू नॉट हैव ट्रस्ट इन देयर डीलिंग्स।